हमको समझा दिया गया है तुम तो जन्नती हो, तुमको डरने की क्या बात है। पीरों ने हाथ में हाथ लेके कह दिया मैं क़यामत तक तुम्हारा जिम्मेदार हूँ, मगर ये हवाई फायर था, इसमें कोई हकीकत समझ नहीं आई। अगर ऐसी कोई बात होती तो नबी पाक अपने सहाबा से कह देते भाई मैं तुम मेरे हाथ में हाथ दे दिया, तुम मेरे साथ हो, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें क़यामत में बख्शवाऊंगा। तो सहाबा बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ते, बिल्कुल अल्लाह से नहीं डरते, मगर नबी के गुलाम तो ऐसे थे। आज पीर ने थोड़े पैसे के चक्कर में एक आदमी का खौफ छीन लिया, आज तकरीर करने वाले ने कुछ पैसे के चक्कर में, कुछ वाहवाही लूटने के चक्कर में लोगों के दिल से खौफ निकाल दिया, बिल्कुल डराना बंद कर दिया। ऐसी तकरीर करने वाला भी बहुत बेकार है, बिल्कुल इब्लीस का, बिल्कुल वो इब्लीस का करिश्मा है जो सिर्फ खौफ खुदा, जो सिर्फ खौफ पर बात करे और वो भी जो सिर्फ रहमत पे बात करे। दोनों तरह की बात की जाए, अल्लाह माफ करने वाला भी मेहरबान है और अल्लाह बख्शने वाला भी मेहरबान है, मगर उसकी पकड़ भी बड़ी सख्त है, बहुत सख्त पकड़ वाला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, जानते हो नाम, क्या कहते हैं, या अल्लाह काश अबू बकर को उसकी माँ न पैदा करती, इसकी माँ इसके हक में बांझ होती तो ये आखिरत के मामलात तो नहीं होते। उमर फारूक आजम, आदि दुनिया के बादशाह, नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, और उमर क्या कह रहे हैं, काश उमर एक तिनका होता। एक औरत को हजरत अबू बकर सिद्दीक जाकर के रोज खाना खिलाते हैं, अंधी औरत है, माजूर औरत है, खाना खिलाते हैं, उसके वाशरूम साफ करते हैं, उसके घर में सफाई करते हैं और फिर खाना खिलाते हैं। हजरत उमर ने कहा मैं कल को जाकर के अबू बकर से पहले ये नेकी कर लूंगा। पहले एक दिन पहले उन्होंने देखा तो ये करते हैं, तो फिर कहा, फिर गए। अच्छा जब गए तो कहते हैं मैंने उसे खाना खिलाना शुरू किया, उसने मुझसे नहीं पूछा, मैंने भी नहीं बताया मैं कौन हूं, और फिर बताने की भी जरूरत क्या है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर कहते हैं मैंने उस बुढ़िया के करीब बैठ गया और बैठने के बाद मैंने उसे जब सब उसके घर में सफाई कर दी, फिर जब उसे खाना खिलाया तो उसने कहा क्या तुम अबू बकर तो नहीं हो। तो कहने लगे हजरत उमर तुम झूठ बोल रही हो, फिर तुम अंधी नहीं हो, तुमने कैसे पहचान लिया। आंखों में आंसू लाके बोली बेटे बात यह है कि मैं अंधी तो हूं, खुदा जानता है, मगर बात यह है कि अबू बकर जब मेरे घर में सारा काम करके मुझे खाना खिलाते थे तो उनको खबर थी कि मेरे मुंह में दांत नहीं है, तो मुंह में पहले निवाला कुचलते थे, चबा के फिर मेरे मुंह में डालते थे। तुमने जब ये सख्त निवाला डाला लुकमा तो मैं समझ गई तुम अबू बकर नहीं हो। ये गाजियाबाद की बात है, एक आदमी को तबीयत कुछ खराब हुई तो उसका चेकअप कराया गया। चेकअप हुआ तो डॉक्टरों ने कहा अफसोस है कि तुम अब सिर्फ 2.5 महीने के मेहमान हो, तुम्हें ब्लड कैंसर है और आखिरी स्टेज है, तुम बचोगे नहीं। चला गया अपनी रिपोर्ट लेके अपने घर, बीबी के पास गया, जाते ही रख दी अपनी रिपोर्ट। फिर जब रोया, बीबी ने कहा बड़ी दौलत से अल्लाह ने नवाजा था, मगर बीबी से डरता था। बीबी ने पूछा क्या हुआ, वो ने कहने लगा मुझे कैंसर है। पूरे घर में रोए, किसी को खबर तो नहीं है, दीवारें बड़ी हैं, रोने की आवाज़ भी कहीं नहीं जाती। पहले घर खुले थे, कोई रोता था, पूरा मोहल्ला जान लेता था कहीं किसी को गम है। अब ना कोई ऐसे किसी की दर्द पे रोता है। अब वो रात को बेचारा सो न सका, रात गुजर गई, दूसरी रात आई। एक दिन बरसात हो रही थी रात में, तो सोने की कोशिश करता था, मगर यही सोच सोच के कि 2.5 महीने के बाद ऊपर मेरे मिट्टी पड़ी होगी, ऊपर तख्ते डाल दिए गए होंगे, फिर मुझे अंदर कब्र में डाल के छोड़ के चले जाएंगे। मैं ये अपनी बात सोचते सोचते नींद नहीं आ रही थी, तो पड़ोस में उसका भाई की बेवा बीबी और उसके बच्चे, उसकी बेटियां और उसके बेटे रहते थे। ये अपनी बीबी के डर की वजह से उधर ना तो जाता था, ना भतीजों से मिलता था, ना भाइयों से, ना भतीजों से मिलता था, ना उसकी बेटियों से मिलता था। दिल सख्त हो गया था इसका, दुनियादार बन गया था। मगर जब अब कैंसर का मर्ज पता चला है तो इसका कुछ नशा ठंडा हुआ है। इसने रात को पूरी रात उस बर्तन गिरने की आवाज आई, कभी बर्तन इधर से आवाज आई, उधर से आवाजें आती नहीं। इसने सुबह बीबी से पूछा क्या हुआ है, पड़ोस में कुछ हुआ है, मुझे तो नहीं पता। बीबी ने बात को टाल दिया। ये फिर हिम्मत करके घर से बाहर निकला, फिर सोचा चलो आज देख लूं, मेरे भाई मरहूम के बच्चे हैं,
मैंने उनसे कभी पूछा नहीं उनका क्या हाल है। मुझे कुछ डर अपनी बीबी का और दुनिया इस बीबी की तकलीफ से मैंने अपने भाई को छोड़ा। खैर आगे बढ़ा, हिम्मत करके इसने आवाज दी तो दरवाजा खोलने वाली इसकी भतीजी यतीम बच्ची थी, 10-11 साल की उम्र। उसने जैसे ही देखा वैसे ही देखते ही आवाज दी, अम्मी बड़े अब्बू आ गए। और फिर वो आंखों में आंसू ले आई। खून था ना, खून को देख के आगे बढ़ी। मां ने पल्लू अपना संभाला, पर्दा किया, आगे बढ़ा, जाके बोला क्या बात थी, रात भर तुम्हारे घर में बर्तन इधर से इधर। कहने लगी छत टपक रही है, जिधर पानी आता था उधर से बर्तन हटाते थे, इधर से आता था फिर इधर बर्तन हटाते थे, इधर से आता था इधर हटा लेते थे। तुम्हारी भतीजी ये 2 दिन से हमारे घर में चूल्हा कोई नहीं जला और हमारे बच्चे भूखे हैं, ये कह के वो रोने लगी। जब वो रोई इसके आंखों से भी आंसू निकले। बोला मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, मुझे माफ़ कर देना, कुछ दुनियादारी के चक्कर में तुम तक नहीं आया। आपको पता है, ये गौर करो, हमने ये सब देखना बंद कर दिया, हमने आंखें अपनी बंद कर ली। अल्लाह के रसूल का मदीना है। एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है माँ अब तो 3रा दिन हो गया, अब तो कुछ खाने को दे दे। माँ ने कहा बेटे मैं अपना दुपट्टा तक बेच चुकी हूँ, अब मैं बाहर भी नहीं निकल सकती, तुझे कैसे कुछ खिला के दूं। तो फिर बेटा बोला मैं अपने चचा के घर चला जाऊं। कहा देख ले बेटे, मगर वो कुछ तुझे देगा नहीं। जाकर के चचा को आवाज दी। चचा ने भतीजे को देखा मगर धक्का मार के कहा चल, जैसे हमारा भाई मर गया तेरा भी हमारा कोई सा ताल्लुक नहीं, चला जा। बच्चा चला गया। फिर रोता था, एक दीवार से लग के सिसक के 6-7 साल का बच्चा, बड़ा छोटा सा बच्चा रो रहा है, भूखा है, बाप को याद करता है। ए मेरे बाप तू कैसे छोड़ के चला गया, आज तेरे बच्चे के सब धक्के मारते हैं। किसी ने जब उसे रोते देखा, सर पे सिहाबी ने हाथ रखा, रोता क्यों है भाई, क्यों आके रो रहा है। मोहम्मद के शहर में हर दर्द की दवा है, मोहम्मद के शहर में बेटा रोता क्यों है। कहने लगा मेरे बाप मर चुका है, घर में खाना नहीं है, मेरी माँ कहती है कि हमें कोई खाना नहीं देगा। उसने कहा देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुमने सुना है अभी कुछ दिनों पहले एक खूबसूरत शख्स आए थे मक्के से मदीने, उनका चेहरा देख करके अरब की गली मदीने की गलियां जो है वो मुअत्तर हो गई थी, उनके आने से रोशन हो गई थी, तुम जाओ उनके पास चले जाओ। तो उसने कहा बच्चे ने क्या वो खाना खिलाते थे। हाँ हाँ बिल्कुल खिला देंगे। बच्चा उठा माँ के पास गया, अम्मा मैंने सुना है कोई मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे उनके पास जाने की इजाजत दें। ना 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 बेटे ना जाना। क्यों, वो तेरा मजहब छीन लेंगे, तू यहूदी है, वो मुसलमान बना देंगे। बच्चे ने बड़ी ही सादगी से कहा मेरी माँ मैं क्यों उनसे कहूँगा, मैं जाके उनसे यही कहूँगा मुझे खाने की ज़रूरत नहीं, खाने की ज़रूरत है, मज़हब की ज़रूरत नहीं है, तू मुझे जाने दे। वो चला गया बच्चा, दौड़ता हुआ हुजूर की तरफ बढ़ा। फिर कहा जब सगे चचा ने धक्का मार दिया, इनसे तो मेरा कोई रिश्ता भी नहीं, मगर फिर दिल में कहा कि यार चलो, उसने कहा है बड़ा प्यार करते हैं। खैर डरते डरते जाके वो बच्चा जब खड़ा हुआ, हुजूर ने उसकी तरफ नज़र डाली तो उसके चेहरे को देखा। सरकार उठ के करीब गए, कैसे आए हो, कौन हो बेटा। कहने लगा मेरा बाप मर गया है, मेरी माँ के सर पे दुपट्टा जो था उसने बेच दिया और मेरे घर में खाना नहीं। देखो कहने लगा देखिए मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, अगर आपको मुझे कुछ खाना आना खिलाना है तो आप मुझे खिलाएं। मेरे हुजूर ने बच्चे को गोद में उठाया और फिर हुजूर ने उसको सीने से लगा लिया और हुजूर रोए और मेरे आका की आंखों में इस कदर आंसू और फरमाया खाना लेके आओ। खाना उसको दे दिया कि ये लेकर के जाओ और फिर कहा ये मेरी चादर भी अपनी माँ को दे देना, तुमने कहा है उसके पास चादर नहीं है। बच्चा चला गया, हुजूर की बारगाह में खाना लेकर के गया। हुजूर के घर का खाना जब उस औरत ने खाया उसका दिल रोशन हो गया। बेटे किसने खिलाया है, का उन्होंने दिया है और ये चादर भी दी है, ये तुम अपने सर पे ओढ़ो।
जैसे ही सर पे चादर रहमत वाली रखी है, दिल बिल्कुल मुनव्वर हो गया। जाके हुजूर के दरवाजे पे गई, कहने लगी मेरे रिश्तेदारों ने मुझे नहीं खिलाया, मगर आपने मेरे बच्चे का दिल बिल्कुल अच्छा कर दिया, मेरे बच्चे के आंसू पोंछ दिए, आपने उस जख्म का मदावा बन गए। आप ऐसा करें, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो आदमी, वो चचा, वो ताऊ आज अपने उन बच्चों के पास खड़ा है और उन बच्चों के पास खड़े होकर कहता है, ओ मेरे भतीजो, ओ मेरी भतीजी, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, मुझे माफ कर देना, मुझे अब कैंसर है, मगर अब तुम्हारा हक अदा करूंगा। टेलीफोन करके कहा, ठेकेदार को बुलाया, 2 दिन 2 महीने के अंदर घर बना तैयार होना चाहिए, चाहे दिन और रात 2 अलग अलग लेबर लगाओ, घर बनाओ। बीबी ने मुखालफत की, ऐ चल अब मुझे मेरे रब के पास जाना है, मुझे कुछ राजी करने दे अल्लाह को। अल्लाह अकबर। उधर भतीजे भतीजी उस घर में, जिस घर को बन रहा है, और उनके घर पेटों में खाने और उनको सुकून मिलने लगा, उनकी दुआएं होने लगी अपने उस ताया के लिए। 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरे, घर तैयार हो गया, 3 महीने गुजरे, 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, तबीयत बिल्कुल ठीक है। एक दिन गुजर के जा रहा है, डॉक्टर जिसने चेकअप किया था देख के बोला, भाई तू तो मेरी रिपोर्ट के मुताबिक मर जाना चाहिए था, तू तो बिल्कुल ठीक टहल रहा है। कहने लगा, हाँ साहब तू वही है? हाँ मैं वही हूँ, चल आज चेकअप करेंगे। जाके जब चेकअप किया, डॉक्टर ने हैरत की, कहने लगा ये बता कहाँ इलाज कराया है? कहा क्या हुआ? कहा तुझे देख के रिपोर्ट में ऐसा लगता है तुझे कभी कैंसर था ही नहीं, ये बता कौन सा इलाज कराया है? तो फूट फूट के रोया, खुदा की कसम एक गोली भी नहीं खाई। कहा फिर? कहा मेरे भतीजे और मेरी भतीजी की दुआएं मुझे लगी हैं, मेरे अल्लाह का करम हुआ है, उन यतीमों की दुआओं ने मेरे दिल को ठीक कर दिया है। क्या इधर उधर भागे फिरते हो? अगर दुआएं लेनी है तो अपने भतीजों के पास जाओ, यतीमों के पास जाओ, अपने रिश्तेदारों के पास जाओ, इधर उधर दुआएं नहीं मिलेंगी। खुदा की कसम अगर रिश्तेदार तुमसे राजी हो गए तो अल्लाह राजी हो जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बेहतरीन सदका वो है जो तुम अपने रिश्तेदारों को देते हो। और मेरे भाइयों सुनो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करता है अल्लाह उसकी उम्र बढ़ा देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर सैयद शबाहत मियां साहिब किबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब शादियां नहीं रही, अब शादियां तो माज़अल्लाह लोगों की पैसे का पैसा के दिखावा करने का एक जरिया है। हाँ, पहले लोग शादी करते थे तो देखते थे कोई शरीफ लड़की देखो, कहते थे भाई नेक लड़की देखो, कहते थे नहीं। आपका इलाका हमारा एक ही इलाका है, ज्यादा दूर नहीं है, तो नानी तक चेक करते थे, अब तो बस पैसा चेक करते हैं। गरीबों की पढ़ी लिखी होनहार खाना बनाना भी जानती हैं, पर्दा भी करती हैं, नमाजी बच्चियां, उनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं। अमीरों की बिगड़ी हुई लड़कियां, ऐसा दिखावा करते हैं, इतनी महंगी शादी, इतनी महंगी शादी। मेरे भाइयों, मेरे शादी में इतने पिंड किस्म के खाने, हम भी कयामत के दिन कैसे हिसाब देंगे अल्लाह को, जब फलस्तीन के बच्चों की लाशें 100-100 फीट ऊपर से उनके अजीजों की लाशें फट के नीचे गिर रही थीं, और जब फलस्तीन के बच्चे अपनी मरी हुई माँ के करीब बैठ के, छोटे छोटे बच्चे दूध का मुतालबा कर रहे थे, जब फलस्तीन मुसलमान, उनका सिर्फ क्या, उनकी क्या खता है कि वो कलमा पढ़ते हैं बस। तो जब फलस्तीन के शहरों को खंडर में बदल दिया गया था तो हमारी कौम
घरों में बैठकर IPL देख रही थी। ये तारीख लिखेंगे लिखने वाले। जब इस दौर की ज़बूहाली का तस्करा होगा तो ये लिखने वाला लिखेगा कि जब लाशें इतनी हो गईं कि उनके पास कफन ख़त्म हो गए, तो जिन कपड़ों में वो शहीद हुए थे उन्हीं में जब दफन किया जा रहा था और उनके पास कपड़े नहीं थे, तो मुसलमान औरतें हिंदुस्तान में अपने जिस्म पर टाइट लिबास महंगे महंगे पहन के अपने जिस्म की नुमाइश शादियों में कर रही थी। थोड़ी बातें सख्त हैं मगर सुन लीजिए। देखो हिसाब तो सबका होना है ना भाई। जब हुजूर ने क़यामत के दिन पूछ लिया कि जब मेरी उम्मत के शामी बच्चों एक एक ब्रेड पे जब 4-4 बच्चे थे, तो तुम खानों पर चल रहे थे शादियों में। मैं आपसे क्या बयान करूं, अब वक्त नहीं बयान करने का, अब अमल करने का वक्त है। अब तकरीरों का वक्त नहीं है, अब बावजूद रहने का वक्त है। पहले रिश्ता लोग देखते थे, नानी तक देखते थे, नानी तक देखना भी चाहिए। इस्लाम कहता है नानी तक देखना है तो देखो, और इस्लाम की नानी देखनी है ना तो जाके खतीजतुल कुबरा को देख लो, बेटी देखनी है तो सैयदा फातिमा ज़हरा को देख लो, फिर नवासी देखनी है तो फिर सैयदा ज़ैनब कुबरा को देख लो। आपको पता है सैयदा खदीजा कितनी मालदार थी? आपकी बच्चियों को पता ही नहीं होगा। अपने आप को बड़े बड़े नाम लगाने वाले लोग, इनकी शादियों में सब पोल खुल जाती है, मगर हालात ऐसे बनाए कोई नहीं करेगा तो होगी नहीं शादी उसके। ये सब हमने बनाए अपने आप, हम मुजरिम हैं इन सब बातों के। मैं तो शादियों में शिरकत ही नहीं करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, करूँगा भी नहीं, चूँकि मेरा ज़मीर इतना मरा ही नहीं है जो ऐसी बेगैरती की शादी में शिरकत करूँ जब मुसलमान औरतों को देखने वाले भी मुसलमान हों। जिस औरत ने कभी बेपर्दा नहीं रही हो वो शादी वाले दिन बेपर्दा हो। तुमने अपनी बेटी की शादी कर ली, उस गरीब बाप के ऊपर क्या गुजरी? तुम्हारी शादी देख के जब वो गया ठाट बाट, तुम्हारा लेना देना, रात को सो नहीं पाया। बीबी कह रही क्यों रोते हो? कहने लगा पड़ोसी की एक शादी हुई है, उसके पास था, मैं तो मजदूर हूं, कहां से करूंगा, 3 बेटियां हैं मेरी। आज के ज़माने में वो नौजवान मुजाहिद है, आज के ज़माने में वो नौजवान जन्नती है, जन्नत का काम करेगा। अल्लाह अगर कबूल कर ले उसके इस काम को कि वो अगर बगैर जहेज के जो शादी करे, और जो ये कहे कि मैं अब्बा शादी जब करूंगा मुझे जहेज नहीं चाहिए, बेकारी नहीं हूं मैं, अल्लाह की से लूंगा, लोगों से किसी से जहेज नहीं लूंगा, सुन्नत के मुताबिक शादी करूंगा, 1 कप चाय भी नहीं पीऊंगा, मस्जिद में बैठ के शादी करूंगा। जब बाप पूछे क्यों, इस वजह से मुझे अपने बरेली वाले का ये शेर समझ में आ गया है। का कौन सा शेर? का कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। लो अब हुजूर के घर की शादी की बात और सुन लो, फिर तकरीर खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। थक तो नहीं गए आप लोग? माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए, बैठे रहें आराम से। माशाअल्लाह हमारे यहाँ जब शादी होती है तो बड़े दुनिया भर की चीज़ें, दुनिया भर के मामले। मैं आपको बताऊं, ये जो मुसलमान लड़कियों ने इस्लाम को जो छोड़ना शुरू किया है, इसमें एक वजह ये बेतरतीब शादियां और इसमें लेने वाले जहेज भी हैं। अब शादी के लिए पैसे नहीं मिले तो ये हालात बने हैं। इकबाल कहता है घर चाहे कितना ही खूबसूरत बना लो, ये बात को ध्यान से सुनना, मेरी आखिरी बात है। इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत, डॉक्टर इकबाल को जानते हो?
कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, टाइल्स ये सी वाली यहाँ लगेगी, ये टाइल्स बाथरूम की है, ये किचन की है। बोलो ये चल रहा है नहीं, ये यहाँ पत्थर लगेगा, इस सोफे को यहाँ रख दो, ये सोफा यहाँ रख दो। औरतें बड़े सजाती हैं, मर्द भी पैसा लगाते हैं, लाखों करोड़ों रुपया लगाते हैं घरों में। इकबाल कहता है कितनी खूबसूरत घर बना लो, मगर वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता जिस घर में हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होता है। क्यों? चूंकि घर बनता है औरत से, और औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा ज़हरा से, हुजूर की बेटी से, सरकार की बेटी से, मेरे पैगंबर की बेटी से, मेरे रसूल की बेटी से। अपनी बच्चियों को बचा लो, बचाओ उनको, उनको उस बुराई से बचाओ जो सबसे ज़माने की बुराई है। वो बुराई क्या है? वो बुराई है बेपर्दा होना, घुटन लगना, पर्दे से घुटन, पर्दे से कुरान पढ़ने से घुटन, फिल्म देखने से घुटन नहीं। पूरा नाटक देख लेगी, कहाँ कहाँ के नाटक, सीरियल पाकिस्तान में बन रहा है, देख यहाँ उरैना में और सैदपुर में और बदायूं में और बरेली में और संभल में औरतें देख रही हैं। जैसी वो बेहुदा है ऐसे ये बेहुदा बनना चाहती है, जैसे वो बेगैरत है ऐसे ये बेगैरत बनना चाहती है, जैसे वो जबान लड़ाती है ऐसे ये जबान लड़ाती है। पहले ये नाटक देखती हैं, फिर ये नाटक करती हैं। इन औरतों से कहो तुम्हारे पास बहुत वक्त है, मगर ये झगड़े करने की आदत कब तक रहेगी? एक दिन बूढ़ी हो जाओगी, चेहरे पे तुम्हारे मकड़ी जब अपना जाला बुनेगी यानी झुर्रियां आएंगी, फिर डरोगी, हाय ये क्या कर लिया, मैंने अपने शौहर को भी नाराज किया, फैशन भी करती रही, गीबतें भी करती रही, नमाज का वक्त नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इंस्टाग्राम में मुझे वक्त नहीं दिया, यूट्यूब ने मुझे वक्त नहीं दिया, मुझे सीरियल ने वक्त नहीं दिया। ओ मेरी बहनों, मैं इधर क्या जा रही हो? ये तुमने क्या बेहुदा कपड़े पहनने शुरू कर दिए? तुम कोई अमेरिका की गुलाम और कनीज तो नहीं, तुम किसी अमेरिका की टीनो नहीं, तुम अमेरिका की कोई औरत नहीं, तुम किसी अंग्रेज की मानने वाली नहीं, तुम तो मेरे नबी की मानने वाली कनीज फातिमा हो। मगर तुमने उसको नहीं समझा। तो याद रखो, जिसकी जो नकल करेगा कयामत के दिन उसी के साथ उठेगा। तो जो सीरियल वाली बेहुदा और बिगड़ी हुई औरतों की नकल करेगी वो कयामत के दिन उसी के साथ जहन्नम में जाएगी। और जो कयामत जो दुनिया में सैयदा फातिमा से मोहब्बत करेगी तो वो कयामत के दिन अकेली नहीं होगी, बल्कि नबी की बेटी फातिमा उसे अपनी चादर के साए में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हो गई। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शादी अली की हुई है, जहेज भी अली के पैसों से बना है। हजरत अली कहते हैं मैं तो बकरी चरा रहा था, मुझसे जाके अबू बकर बोले और उमर दोनों कहने लगे यार अली जाओ हुजूर की बेटी को रिश्ता दो। मैंने कहा मेरे पास अपना घर तक नहीं, इधर देखो अपना घर तक, मुझे हुजूर रिश्ता कैसे दे देंगे? हजरत अबू बकर बोले मेरा दिल कहता है कि तुम्हारी शादी ही फातिमा ज़हरा के साथ। हजरत अली कहते हैं मैंने बकरियां अपनी छोड़ी, चराता था किसी दूसरे की, तो फिर मैं चला गया किसके पास? हुजूर के पास जाके बैठ गया। सरकार ने मुझे देखा, अली कैसे आए? कहा हुजूर आपको देखने का दिल बहुत करता था, इस वजह से आ गया हूं। चलो ये तो ठीक है, मगर जो दिल में तेरे बात है वो भी कह दे अली। अर्ज की या रसूलल्लाह आपने मुझे पाला, 2-2.5 साल के बाद माँ से ले लिया, फिर आपने मुझे पाला, सैयदा खतीजा ने पाला, आपने के बड़े एहसान है। आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर ने अली पर बड़े एहसान किए, जैसे पाला, पढ़ाया, अपनी गोद में खिलाया, उनको बड़ा किया। कहते हैं नेमतें तमाम तो उस दिन हुई जिस दिन अपनी बेटी का रिश्ता भी हुजूर ने अली को दे दिया, उस दिन करम कर दिया। हज़रत अली कहने लगे या रसूल अल्लाह बस आप एक इनायत और कर दें, अपनी बेटी का रिश्ता। कहते हैं हुजूर खामोश हो गए तो मैं डर गया, फिर हुजूर मुस्कुराए, मैं कुछ नहीं बोला। हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया सुनो अली, मैं जिब्राइल का इंतजार कर रहा था, अभी वो आए हैं। और उन्होंने आके अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि फातिमा का रिश्ता अली के साथ कर दिया जाए, ये अल्लाह पसंद करता है, उसको ये बात पसंद है।
अब ये सब अली भी राजी, खुदा भी राजी, नबी भी राजी, मगर फिर भी फरमा रहे हैं अभी बेटी से और पूछूंगा। हुजूर ने जाकर के अपनी बेटी से पूछा, मेरी बेटी फातिमा। तो हुजूर बीच में चादर लगा लटका देते थे। अब अगर किसी को नहीं कहना है बेटी को तो फरमाते पर्दा हिला देना, हम समझ जाएंगे, बोलना कुछ नहीं, और अगर नहीं तो फिर खामोश। तो हजरत अली ने की बात कही तो सैयदा ने उसको मंजूर किया। तो फिर हुजूर ने कहा फातिमा अब जरा महर भी बता दो अपना, क्या चाहती हो। अर्ज की या अब्बा, आपको मैंने देखा कि मेरे अब्बा पूरी जिंदगी आप उम्मत के गम में हैं, तो अपनी बेटी को, आपकी बेटी को दुनिया से कोई मोहब्बत नहीं, मेरे रब से ये अर्ज कर रहे हैं कि वो मेरे निकाह में आपकी गुनहगार उम्मत की बख्शिश लिख दे, मेरे महर में, मेरे महर में। अल्लाह की तरफ से जिब्राइल आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि फातिमा तो ज़हरा से कहते हैं। हुजूर तो बहुत खुश हुए ना, बेटी को देखा। फरमाया मेरी फातिमा तूने क्या मांगा है, क्या मेरा दिल खुश कर दिया। अल्लाह ने फरमाया महबूब आप कहें बेटी क़यामत के दिन जब जन्नत जाए, फातिमा तो जिसे चाहे उन्हें जन्नत में लेके चली जाए, अल्लाह उसको इजाजत देता है। हज़रत अली कहते हैं मैं हुजूर की बेटी को, जब हुजूर गए ना अंदर, तो सैयदा खातून जन्नत से सैयदा उम्मे सलमा ने कहा हुजूर आपकी बेटी बड़ी रो रही है। हज़रत अली कहते हैं हुजूर अंदर तशरीफ ले गए, फरमाया फातिमा तेरा अली के साथ रिश्ता किया है, रोती क्यों है मेरी बेटी। अर्ज करने लगी अब्बा बात कोई दूसरी नहीं, बात यह है कि आज रुखसती का वक्त है, काश मेरी माँ खतीजा होती। अल्लाह अकबर। आपको मालूम है खतीजतुल कुबरा कौन? 2 लाख ऊंट की मालकिन, 2 लाख ऊंट, कितने बोलो? 2 लाख ऊंट की मालकिन। ये फातिमा ज़हरा की माँ का नाम पता है आपको? कौन है? इतना हुजूर फरमाते हैं एक इनका ऊंट, तारीख में लिखा है एक ऊंट मक्के में होता था, दूसरा शाम में होता था। इतनी माल वाली थी, इस्लाम लाने से पहले सब माल लुटा देती थी हुजूर की। अल्लाह अकबर। एक दिन हुजूर की आंखों में थोड़े आंसू देखे, क्या रसूलल्लाह क्या हुआ? का कलमा नहीं पढ़ते लोग खतीजा, क्या कहते हैं? कोई कहता है मेरे ऊपर कर्ज है, कोई कहता है मैं गुलाम हूं। फरमाया आप सबको आवाज दे के लाएं, सबको आवाज दें। अल्लाह अकबर। सब आ गए। फरमाते इतना बड़ी ढेरी लगाई सोने की, काहे की बोलो? सोने की, कि मुझे खतीजा नजर नहीं आई, मैं खतीजा को नजर नहीं आया। फरमाया मेरे महबूब के ऊपर ईमान लेके आओ, कलमा पढ़ो और उठा ले जाओ अपने मतलब का पैसा, जितना तुम कर्जा उतार सकते हो, और उठाओ वो पैसा जिससे तुम अपना गुलाम आजाद हो सकते हो। जाओ, तुम्हें आजादी गुलामी से आजाद करना और कर्जे से आजाद करना ये खतीजा का काम है। फिर तुम्हें रब से मिला देना ये मेरे महबूब का काम है, ये मेरे सरकार का काम है, ये मेरे आका का काम है। और जब सारा सोना खत्म हो गया तो मेरे नबी पाक के करीब गई और फिर अल्लाह के रसूल के कदमों को सफा करके बोली, या रसूल अल्लाह, खतीजा ने ये पैसा आपके सर से उतार दिया है। ये वो क्या सैयदा फातिमा ज़हरा। आखिरी बात है, रुखसती के वक्त आंखों में आंसू है। फातिमा क्यों रोती? काबा मुझे अपनी अम्मी खतीजा याद आ रही है कि मेरी माँ होती आज। इधर देखो, हजरत अली कहते हैं मैं अपने घर में दुल्हन के पास जब पहुंचा तो मैंने देखा सैयदा को, तो मैं रोने लगा। वो क्यों रोते हैं? क्या बात है? क्या आपको इस शादी से कोई? कहा नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे सब्र पे रो रहा हूं सैयदा, हुजूर की इस तरबियत पे मुझे रश्क आ रहा है। और आपके कि ये कपड़ा जो पहने हैं आप, जिसमें चादर में दुल्हन बनी है, कोई कितनी भी गरीब की लड़की हो एक जोड़ी कपड़ा नया पहनती है, आपने ये जो कपड़ा पहना है इस पे 17 पैमत की चादर लगी है, चादर 17 पैमत की है, उसमें दुल्हन बनी है, और दिल में आपके चेहरे पे देख रहा हूं कोई शिकन नहीं। तो हुजूर की बेटी उठी, हाथ पकड़ के बोली, ए मेरे सरताज, मेरे नबी ने, मेरे अब्बा ने मुझसे कहा, ए फातिमा, अल्लाह कपड़ों से नहीं, अल्लाह पर्दे से और सजदे से राजी होता है।
हुजूर एक दिन अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, ये आखिरी हदीस है। अब फरमाया फातिमा अंदर आ जाऊं? का अब्बा अकेले आ जाएं, अकेले हैं तो आ जाएं। इमरान आए हैं, अब्बा उन्हें न लाए। फातिमा क्यों ना लाऊं? अब्बा उन्हें न लाए। और मेरी बेटी क्यों न लाऊं? अब्बा उन्हें न लाए। फातिमा क्यों न लाऊं? कई बार पूछा तो अंदर से आवाज आई, आपकी बेटी के पास उतने कपड़े नहीं हैं वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। अब भी बेटी वाले हो, बहने वाले हो। सरकार ने अंदर चादर भिजवाई, अंदर गए। फातिमा क्या हुआ है मेरी बेटी को? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। वो मेरी सैयदा क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है। चेहरा बिल्कुल पीला है, जर्द चेहरा। फातिमा क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है। हुजूर ने फिर पूछा ना मेरी बेटी। अच्छा बाप तो ऐसी पूछ ले तो बेटी रो देगी, ऐसी पूछ ले तो पूछा ना हुजूर ने कई बार। तो अर्ज करने लगी अब्बा और तो कोई बात नहीं है, मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं, पेट से मेरे एक पत्थर बंधा हुआ है, आपके नवासे भी भूखे हैं और कोई बात नहीं। हुजूर आगे बढ़े, सर पे हाथ रखा, फरमाया फातिमा मेरी बेटी, मेरी लाडली, अगर तूने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को 9 दिन हुए हैं, मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी के गुलामों, अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी के सर पे हाथ रख के फरमाया, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, कहा मेरे महबूब से कहो कि मैंने उनकी बेटी फातिमा को सारी जन्नत की औरतों की सरदार बनाया है, सारी जन्नत की औरतों की सरदारा बनाया है। अल्लाह के रसूल की बेटी, अल्लाह के रसूल। अम्मा आयशा फरमाती हैं हम तो भूल जाते हैं, ऐसे करके हाथ उठाए हुजूर ने। 17 दिन हुए हैं आज, खजूर की गुठली चूस चूस के वक्त गुजर रहा है। हुजूर आज हाथ उठा रहे हैं, पेट से 2 पत्थर बंधे हैं और ऐसे दुआ कर रहे हैं। क्या दुआ कर रहे हैं? या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। दुनिया मुख्तसर है, फिर जाके मरना है। क्या उन आंखों से नौजवान, उन आंखों से क्या हुजूर को पहचान सकते हैं कब्र में? सवाल कर रहा हूं सिर्फ। जिन आंखों से उन्होंने घंटों घंटों सोशल मीडिया पर गंदी तस्वीरें और गंदी फिल्में देखी हैं, बगैर लिबास की औरतें देखी, बताओ ये आंखें तुम्हारी थी? नहीं। आला हजरत फरमाते हैं कल है दीदार का दिन, आज यहां आंख बेकार है, क्या होना है? जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। राजस्थान में 4 लड़के तेज गाड़ी चला रहे हैं, अचानक एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, वक्त से ऑन द स्पॉट मर गए चारों, पोस्टमार्टम हाउस में। सुबह से लेकर दोपहर हो गई, शाम हो गई, पूछ रहे हैं भाई कब आएंगी लाशें? मां बेटियां और घर वाले थक गए रोते रोते, लाशें मंगवाओ भाई। किस दुनिया में लगे हुए हो आप? ये धोखा इसका समझ नहीं आता। जवानों की लाशें हैं और मोहल्ले वाले क्या करें, जल्दी लाशें लाओ, थक गए रोते रोते लोग। और वो जो रातों को, वो जो जिन्हें लाइन में लगने में अपनी इज्जत बेइज्जती महसूस होती थी, अपने एटीट्यूड की वजह से लाइन में लगना अपनी जो इंसल्ट समझते थे, वो आज एक दिन और पूरी रात, भाई वक्त नहीं है उनके चीरने वालों के पास, कल चीरेंगे। सुबह को रात भर गुजर गई, सुबह को मक्खी चलती नहीं, मच्छर चलते रहे, ऐसी रात भर खुले में लाशें पड़ी रहीं चारों। और फिर सुबह को उसने फाड़ना शुरू किया। तो कैसा, मैंने भी कुछ ऐसे लोगों का गुस्ल दिया है ऐसों को जिनके पोस्टमार्टम होके आए। तो बस ये बात आपको बता रहा हूँ। उनके सरों को पहले खोला, पहले छेनी से काटते थे, छेनी से, अब छेनी नहीं है उनके पास, गिलेंडर है, गिलेंडर से उन्होंने नीचे से डाला, फाड़ दिया पूरे सर को। और फिर उसके बाद उस पे ऐसे मोटे सुए से, ऐसे सूजे से उसको सिया, मोटी सुई से, और सीने के बाद फिर ये फाड़ा, पूरा फाड़ दिया ये, और फिर ये खोला। उसके बाद इसमें जो भी है वो देखा, फिर मोटे मोटे सुए से उसको सिया। अब औरत भी जो खुदकुशी करके गई है बरहना बगैर कपड़ों के, वो भी पड़ी है। जो लड़का पड़ा है वो भी ऐसे ही है, उसका भी जिस्म ऐसे ही फटेगा, उसके साथ भी यही सब होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मुर्दे का सिर्फ हाथ
अच्छा जो तकरीर सुन के इस वक्त कांप जाएगा वो भी मरेगा, जिसके दिल पे असर बिल्कुल नहीं हो रहा हो, ज्यादा दिल गंदा हो वो भी मरेगा, सब मरेंगे। जो डर रहा है वो भी। हुजूर फरमाते हैं हाथ पकड़ता है मुर्दा का जब गस्साल, वो कहता है नरमी करो, थोड़ा नरमी मेरा हाथ उठाने में, गुस्ल देने वाले। तभी तो कहा है अजीज गुस्ल दे अजीज, बेटा गुस्ल दे बाप को, भाई भाई को गुस्ल दे। तुम तो भाग जाते हो, डर जाते हो। मुर्दे से मरने के बाद डरने लगने लगता है, उसके पैसे ले लेने डर नहीं लगता, उसकी छोड़ी हुई जमीन लेने में डर नहीं लगता। उसकी आखिरी खिदमत है, तुम मोहब्बत से पानी डालोगे, तुम एहतियात से पानी डालोगे, तुम उसको नहलाओगे। कैसे इंसान पड़े होते हैं, कैसे पड़ा होता है मुर्दा, कुछ नहीं बोल रहा है, कितने ही पानी डालो। हुजूर फरमाते हैं हाथ पकड़ता है मगर उसकी बोली सुनता को वो है जिसे अल्लाह सुनवाता है। उसकी बोली वो कहता है ऐ मेरी हाथ उठाने वाले, मुझे गुस्ल देने वाले, जरा नरमी कर मेरे हाथ देने गुस्ल देने में, तेरे गुस्ल देने में मुझे तकलीफ होती है। हाथ उठाने तो मैं दुआ करता हूँ मालिक, दिन रात सफर में रहता हूँ, परवरदिगार पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना। जो लड़के गाना देखते देखते कार में मरे हैं वो कैसे उठेंगे बोलो, कैसे उठेंगे बोलो। नौजवानों तुम लड़कियों के पीछे भागने के लिए पैदा हुए, तुम इंस्टाग्राम चलाने के लिए पैदा हुए? नहीं नहीं, तुम्हें ये नहीं करना था, तुमको तो लड़कियों को समझाना था, अपने दोस्तों से कहना था मेरे भाई कब्र में हुजूर का दीदार करना है, चल आंखें साफ कर ले, तू भी ये घटिया चीज़ ना देख। इस मोबाइल ने तन्हाइयाँ बर्बाद कर दी। मैंने जैसे शुरू में आपसे अर्ज़ किया, कुछ नहीं छोड़ा इस मोबाइल ने, बड़े बड़े पारसा के हाथ में आया उसे बेकार कर दिया। तौबा किया करो, अल्लाह से कहा करो मालिक हमको माफ़ कर दे, वो बड़ा ही माफ़ करने वाला और मेहरबान है, उससे तौबा किया करो, वो बड़ा माफ़ करने वाला है। एक आदमी के पास मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक औरत आई, कहने लगी मुझे कुछ दे दे भाई, अल्लाह के नाम पे मेरे बच्चे भूखे हैं। तो उसने कहा मैं दे तो दूंगा तुझे, मगर तू मुझे पसंद है, एक रात गुजारेंगी मेरे साथ, मुझे रोज़ एक रात में एक औरत चाहिए, तू आ जाना रात को। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। चली गई, मुसलमान थी, मोमिना थी, मगर फिर वापस जब घर गई बच्चे रोने लगे, अम्मा कुछ लाई, अम्मा कुछ लाई। और एक बच्चा बेहोश हो गया, जाके बोली जो तुझे करना हो कर लेना, फिलहाल मुझे खाने के लिए कुछ दे दे। उसने उसको अल्लाह अकबर दे दिया। रात को आई, दरवाज़ा बंद, बच्चों को खिला के लेटी है और फिर कांप रही है, वो आगे हाथ बढ़ा रहा है, वो कांपे जा रही है, इसने इसके हाथ पे हाथ लगाया है। ये फिजिकल डर्टी रिलेशन, माज़अल्लाह, ये कितनी गंदी बात है, कितनी खराब बात है, कितनी बेहयाई की बात है। मालूम है इसकी सज़ा क्या है? अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे महबूब, अगर मैं जिना करने वाले को, जानी को माफ भी कर दूंगा तो क़यामत के दिन जन्नत में फिर उसको जन्नत भी दे दूंगा, फिर उसको जन्नत देने के बाद भी उसको अपना दीदार नहीं कराऊंगा जिसने जिना किया होगा, जिना किया होगा। कितनी बुरी चीज है ये, गंदी। आगे बढ़ रही है, वो कांप रही है, वो आगे बढ़ के हाथ लगाया, उसकी आंखों से आंसू गरम गरम, है रोती क्यों है, पैसे नहीं मिले। और पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब रात को मैं अपना सजदा करती हूँ तब भी मुझे मेरा अल्लाह देखता है, और आज मैं अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी मेरा रब मुझे देख रहा है। मैं उससे ये कह रही हूँ मेरे खालिक, मेरे मालिक, मैं तेरी गुनहगार बंदी हूँ, परवरदिगार मुझे माफ कर देना। तू जानता है मैंने कभी जिना नहीं किया, मगर तेरी बंदी ममता के हाथों मजबूर है, वरना ये बुरा काम न करती, बस माफ कर देना, मजबूरी में आई हूँ। बच्चे भूखे थे, जब वो रोई अल्लाह की रहमत हुई। वो जो आदमी जिना करने के इरादे से था ना, उसके दिल अल्लाह ने बदल दिया। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, ये ले पैसे और जा, आज से बहन है। वो तो चली गई, वो सजदे में गिर गया। मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी इज्जतें लूट ली, मेरी तरह तो कोई गुनहगार ना होगा। उठ गया और फिर सो गया। सुबह को दरवाजा खटखटाया, उठा, कौन? दरवाजा खुला, सामने जो बुजुर्ग खड़े थे उन्होंने कहा मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा। कहले मूसा कोई गलत रास्ते पे आ गए, ये रास्ता वो नहीं है, इस इलाके का सबसे घटिया आदमी हूँ, जिना करना मेरा काम है। हजरत मूसा बोले कुछ नेकी की है, पूरी बात बता के रोने लगा।
मूसा ने सर पे हाथ रख के कहा न रो, अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है मूसा मेरे बंदे से कह देना वो जो रात रोया था ना उसके आंसू अल्लाह ने कबूल कर लिए हैं, अल्लाह ने कबूल कर लिए हैं, रोया करो, रोया करो। अबू बकर रोते थे, हजरत उमर रोते थे, हजरत अली रोते थे। आवाजें आती थी इन लोगों के घरों से रोने की, हुजूर की आंखों के आंसू घर के बाहर को आ जाते थे। हम क्यों नहीं रोते? आखिरत की तैयारी करो, मौत के बारे में सोचो। ये दुनिया धोखा है, फरेब है, इससे बचो। अच्छा, हुजूर आपके लिए आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, करते नहीं करते? अब बताओ आप में से कौन कौन हुजूर के नाम पे जान दे सकता है? जरा हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो जरा। एक दूसरे की तरफ ना देखना और मुस्कुराना नहीं। जो अपनी जान हुजूर को पेश कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है, तो एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं। वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाए, इधर आ जाए, आ जाए, जो बाहर आ जाए। आपकी दाढ़ी है, आपकी दाढ़ी है, आप आ जाए। आपके भी है, कटवाते हो क्या? आप बैठ जाओ, आप आ जाओ। एक दूसरे तरफ ना देखना, ये मेरी मेहनत का काम है, बस उसे मुस्कुराना भी नहीं, मजाक ना उड़ाना किसी। ये कुछ सोच के तो उठे हैं ना भाई, आप सब बैठे हो मगर यही दुआ क्यों उठे हैं? तीसरा है कोई आशिक जो हुजूर की सुन्नत पे अमल करे? दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक ही बराबर है, 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है तो एक ही तरीका है, नेक लड़की चाहते हो तो दाढ़ी रखा लो, खराब लड़की से बच जाओगे। शादी से पहले दाढ़ी रखाओ, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। है कोई तीसरा आशिक रसूल? मैंने बड़ी हिम्मत करके आपके सामने ये बात कही है, हालांकि अपने इलाके में थोड़ा सा माशाल्लाह मामला दूसरा है, मगर तीसरा कोई आशिक रसूल हो तो इस महफिल रसूल में आगे पीछे से हमारा भाई जो पूरी सुन्नत रखा ले अपने नबी के नाम पर। मदीने से हुजूर देख रहे हैं, याद रखो, याद रखो, अगर उठ गई एक नजर जितने खाली हैं सब जाम भर जाए। है कोई आशिक रसूल तीसरा दीवाना इधर से आगे पीछे से जो इन दोनों लोगों के साथ खड़े होके कहे मैं भी पूरी सुन्नत रखाऊंगा और सुन्नत के साथ जीऊंगा? एक बार आप इस मैदान में कदम रख के तो देखो, फिर कदम पीछे नहीं हटाओगे इंशाअल्लाह, कदम तुम्हारे बुलंदियों पे चढ़ते चलेंगे। है कोई तीसरा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? दीवाना ये दो हो गए माशाअल्लाह, दीवाने हुजूर के, सुन्नत रसूल के पाने। ये तीसरा कोई हो तो खड़ा हो जाए। है कोई भाई तीसरा? माशाअल्लाह कोई है आगे पीछे से? माशाअल्लाह, चलो कोई बात नहीं, आप दोनों दाढ़ी रखाओगे इंशाअल्लाह? वादा करो इंशाअल्लाह, बैठ जाओ। अल्लाह ताला आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और वो जो शादी हो रही है इस पर मुबारकबाद भी पेश कर रहा हूँ, और इसको और भी सादा कीजिए शादियों को, ये बात आपसे कह रहा हूँ, और भी सादा कीजिए। शादी में ये उसने इतना दे दिया, उसने, उस सब चक्कर में मत पड़िए, ये सब जाहिलों की बातें हैं। फला को क्या क्या मिला है, सब जाहिलों की बातें। मिला विला सब रखा रह जाता है, तलाक़ें हो रही हैं। ये पूछा करो फला के घर में जो लड़की आई है क्या क्या लेके आई है, ये ना देखना चाहिए। ये तो दुनियादार देखते हैं, गैर मुस्लिम देखते हैं। जब शादी हो तो घर में ये ना देखो क्या क्या लेके आई है, ये देखो घर में आके उसने नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, कुरान लेके आई है कि नहीं लेके आई है, कुरान पढ़ती भी आई है कि नहीं लेके आई है। क्योंकि जब कोई औरत घर में दीन लेके घुसती है तो नस्लों में अल्लाह दीन पैदा कर देता है। नस्लों में अल्लाह, बोलो, औरत अगर दीन लेके आ जाए, ये ना देखो कि क्या लेके आई है, फला ने क्या दिया है। तुम बेहतरीन अपने बच्चों को दो, ये अपनी बेटियों को सिखाओ। और देखो एक बात आखिरी कर रहा हूं, अगर दिल किसी से बुरा हो तो सलाम दुआ कर लेना उससे, खत्म करो दुनियादारी, माफ कर दो। दिल में मोहब्बत पैदा करो। क्या पैदा करो? ये सोचो मरना है तुमको। और देखो, सुनो मेरी तरफ देखो, ये जुमला मेरा लिख लेना, कुछ बातें होती हैं बड़ी लिखने वाली, इसको लिख लेना। सुनो, अब भी सुनो मेरी बात। जिसका जनाजा नहीं छोड़ सकते उससे सलाम दुआ भी मत छोड़ो। नहीं समझे बात को?
जिसका अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं कसम खाता हूँ, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया मैं कसम खा के ये बात कहता हूँ कि माफ करने से अल्लाह इज्जतें बढ़ाता है, घटती नहीं है ना। जहां आपसे कोई मामला हो तो बस उससे माफी मांगो, खत्म करो, दुनिया में आसानी पैदा करो। उससे ही वो उसने गलत बात कह दी थी, गलत बात मुझे बर्दाश्त नहीं। अरे तो बात तो गलती बर्दाश्त करने का हुक्म है, कोई अच्छी बात थोड़ी बर्दाश्त करता है। अरे फला की आदत बहुत खराब है, तभी तो हम कह रहे हैं उसे माफ कर दो। हाँ, फला को अकल नहीं तो तुझे तो अकल है ना, बराबर कर ले। अपने आप से मोहब्बत से बात करो, माफ कर दो लोगों को। हुजूर ने फरमाया सुभान अल्लाह, सरकार मेरे आका फरमाते हैं अगर एक भाई दूसरे भाई के बाद माफी मांगने आए और वो उसे माफ ना करे तो वो मेरे हौजे कौसर पे ना आए, मैं उसे कौसर का जाम नहीं पिलाऊंगा। जब कोई माफी मांगने आए, कुछ लोग तो कभी नाराज नहीं होते, जैसे ही सुनते हैं शादी कार्ड छप गए तो फिर मुंह बना लेते हैं, है ना। फूफा नाराज हो गए, ओहो, अब कौन न हो, बहनोई साहब नाराज हो गए और उससे जा रहा है जिसकी शादी है बेचारे की। सही, कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं मैंने शादी नहीं करनी यार, ये सब करना है तो फिर काबिन से कहो। फूफा बिल्कुल नाराज नहीं थे, शादी के कार्ड से किसी की खुशी इबलीस को पसंद नहीं आई, नाराज हो गया। चलो भाई अब वो सब मना रहे हैं, ये सब बेवकूफों की बातें हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों की इज्जत नहीं बढ़ाता, वो इज्जत इनकी बढ़ाता है जो सादा होते हैं और लोगों को रहम दिल होते हैं, ऐसे ही माफ कर देते हैं। ये क्या क्या साहब तुम नाराज हो गए, ये सब बहुत सी बातें हैं, खैर छोड़ो। मैं भी आप ही के मुआशरे में रहता हूँ, ये अलग बात है कि आपसे ज़्यादा मुझे मालूमात नहीं, मगर हाँ रहता इसी मुआशरे में हूँ। तो ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें हुजूर से इश्क की तौफीक अता फरमाए, सरकार से मोहब्बत का जज्बा अता करे। देखो मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ करो और दुआ करो कि अल्लाह ताला जैसे आज यहाँ मिलाए क़यामत के दिन भी मिलाए। अल्लाह ताला आपस में जब सलाम हो जाए तो एक दूसरे से गले मिल लेना। क्यों? इस वजह से कि हुजूर के मिलाद हुआ है, खुशी में एक दूसरे से गले मिल लेना ताकि तुम्हें मोहब्बत और तुम्हें बढ़ जाए। अल्लाह ताला इस शादी को मुबारक करे। जो मोबाइल है इस दौर का, इस वक्त का सबसे बड़ा फितना है। ये आप समझ लें कि जहाँ मोबाइल आया इसने इंसान को सहूलियात और आसानियाँ मुहैया की, वहीं इसने इंसान को बर्बाद भी करना शुरू कर दिया। हाल ये है कि लोगों ने मोबाइलों को इतना ज़रूरी समझ रखा है कि वो अपने जो है वो बैतुल खला तक में और खाने वक्त, सोने से पहले, उठने के बाद पहला काम मोबाइल ही करते हैं। मैंने तो ये बात यहाँ तक गौर की है, अल्लाह माफ़ करे अपने हबीब के सदक़े से लोगों को, कि मैंने देखा है मिंबर पे बैठ के लोग, हुजूर के मिंबर पे बैठ के फेसबुक चला रहे होते हैं। हालांकि फेसबुक एक आज़ाद साइट है, उसमें कोई भी विज्ञापन, कोई भी ऐड गंदा ये वो सब आ सकता है, मगर उनको इसकी कोई परवाह नहीं। मैंने देखा है पढ़े लिखे लोग जो एक सिपारा ख़त्म करने में सिर्फ 20 मिनट लगाएंगे, वो 10-10 घंटे तो अपने मोबाइल को देख लेते हैं, मगर 10 मिनट अल्लाह का कुरान पढ़ने का वक्त नहीं उनके पास। अब मैं जैसे आपसे कहूँ कहो सुभान अल्लाह, नहीं, मैं आपसे कहूँ तब कहने में इतना मज़ा नहीं कि जब आप खुद आपके दिल में ये बात आए। हुजूर फरमाते हैं ये ज़बान पर हल्का है मगर मीज़ान पर भारी हो जाएगा। ये सुभान अल्लाह ज़बान पर हल्का है मगर मीज़ान पे भारी हो जाएगा। जब कोई सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह की रहमतें, ये ज़मीन का हिस्सा, हुजूर फरमाते हैं ज़मीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे फ़ख्र करता है और कहता है आज मेरे ऊपर एक ऐसा बंदा गुजरा था पड़ोस वाले ज़मीन से, यानी एक खेत में अगर कोई जिक्र कर रहा है तो समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो दूसरा बराबर वाला खेत
कहता है कि आज मेरे ऊपर किसी ने अल्लाह का जिक्र किया था, वो फ़ख्र करता है। हुजूर मुफ्ती आज़म आलम रदी अल्लाह तआला अन्हु कच्छ भुज के जंगल में जा रहे हैं। उनकी जो गाड़ी है ना, वो उनकी गाड़ी जो है वो रास्ता भटक गई। लोगों ने कहा हुजूर हमारी गाड़ी रास्ता भटक चुकी है, हम लोग यहाँ पर गुम हो गए, दुआ फरमाएं। आपने फरमाया मैं दुनिया में गुम होने के लिए नहीं आया, मेरे नसीब में लिखा था इस जंगल में आकर के अल्लाह का जिक्र करना, तो मैं वही करके जंगल को गवाह बना के अपने रब को याद कर रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मतलब यह है कि अल्लाह ने किसी को बाइक दी है, तो बाइक का शुक्रिया सिर्फ ये नहीं है कि तुमने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, नहीं नहीं, जब नमाज का वक्त हो जाए तो तेरी बाइक के अंदर एक मुसल्ला भी छोटा सा मुसल्ला हो, और तू अपना मुसल्ला बिछा और अपना सर उस जमीन पे रख, तू अपनी कार रोक और गौर कर, तेरे बाबा परदादा जो नमाजी थे, कई बसों में सफर करते थे तो बेचारे रोते थे, मेरी असर कज़ा हो गई, बस वाले ने बस नहीं रोकी, बस लेट हो गई, यहाँ नहीं रुकी, उसकी फजर किसी की फजर कज़ा हो गई, अब रोते थे। तुझे अल्लाह ने गाड़ी दी है तो तू शुक्र ऐसे अदा कर कि जैसी नमाज का टाइम हो तू अपनी गाड़ी एक तरफ लगा। नौजवान कभी ऐसा करके तो देख, एक मर्तबा ये इसमें कदम रख के तो देख। तूने दोस्तों का कहना बड़ा माना, तूने अपने संगियों का कहना बड़ा माना, तूने अपने यारों का कहना बड़ा माना, एक बार हम लोगों का भी कहना मान, एक बार हुजूर का भी तो कहना मान, एक बार रुक तो, एक बार गाड़ी रोक और अपना सर सजदे में रख, और सजदे में रख करके कह ऐ मेरे रब तू गवाह रहना, मैंने अपनी गाड़ी को रोक करके मैंने फिर तुझे याद किया है। याद रख ये तेरी गाड़ी का भी शुक्र अदा हो जाएगा, तेरे सफर में भी आसानी हो जाएगी, थकान भी तुझे नहीं होगी, और तेरी दुआएं जो तू सफर में मांगेगा अल्लाह वो भी तुझे कबूल फरमा लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद शबाहत मियां साहिब किबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। घरों में औरतों ने, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दिलों का जंग मिटाने वाला अल्लाह का जिक्र है। दिलों में जंग लग जाता है, हाथ मैले हो जाएंगे, साबुन से धुल जाएंगे, दिल मैला हुआ तो कैसे धुलेगा? हुजूर ने फरमाया फिर दिल धुलेगा अल्लाह के जिक्र से। फिर गौसे आजम फरमाते हैं दिल धुलेगा मुर्दों के और मौत के बारे में सोचने से। आपको बताऊं लोगों को खबर भी नहीं होती मगर वो ईमान खो देते हैं अपना। लोग झगड़ों में लगे हुए, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अभी ये झगड़े ना, ये इससे बचेंगे जब मरेंगे तब पता चलेगा, गलत रास्ते पर थे, एक दूसरे का ऐब तलाश कर रहे थे। कभी अपनी आंख से जिंदगी पे नजर न की, वही ज़ाबिये जो के आम थे मुझे खा गए। मैं अमीर था पला हुआ था सुकूत में, ये जो लोग महबे कलाम हैं मुझे खा गए। इंसान कभी अपने आप से देख लेना। अल्लाह ने मूसा से कहा मूसा जो सबसे गंदा आदमी तेरी नज़र में गुनहगार हो उसे लेके आ। मूसा ने ढूंढा, अपने एक साथी से कहा भाई तू ढूंढ, तो उसने ढूंढना शुरू किया। दूसरे दिन अपने गले में पट्टा डाल के आया, कहने लगा मूसा मुझे ले चलो, मैं ही सबसे घटिया इंसान हूं। मूसा से अल्लाह ने फरमाया ले आया, कहाँ रब ले आया? ये मेरा दोस्त कहता है यही सबसे घटिया है। क्या कहता है? ये कहता है कि दूसरों के गुनाह में देखने गया था तो उनके गुनाहों का मुझे इल्म हो रहा था, कोई बता रहा था, सच है या झूठ है नहीं पता कि फला इतना गुनहगार, मगर मैंने सोचा मैं तो अपने गुनाहों पे खुद गवाह हूँ जो मैंने गुनाह किए हैं, तो फिर मैं किसी और को क्यों कहूँ। अपने गले में पट्टा डाल के बोला मूसा मुझसे ज़्यादा ख़राब इंसान नहीं, मुझे पेश कर दो। अल्लाह ने फरमाया मूसा ये दुनिया का इस वक्त सबसे नेक इंसान है जो अपने आप को सबसे बुरा समझ रहा है। अल्लाह ताला सलामत रखे माशाअल्लाह। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कभी कभी ऐसे भी अल्लाह का जिक्र कर लिया करो, कभी सोते में, कभी उठते में, कभी गाड़ी में। हुजूर फरमाते हैं अपने जूते का तस्मा, अपने हंडिया का नमक भी अगर मांगना हो तो रब से मांगो। कभी ऐसा करके देखो, मोहब्बत अल्लाह से बढ़ेगी। कभी उठते बैठते उसके सामने रो के देखो। अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क़यामत के दिन एक बंदे को अल्लाह बख्शेगा,
तो वर्ष करेगा मालिक तूने मुझे क्यों बख्श दिया, हालांकि मुझे याद नहीं आता कि कभी मैंने तेरा कहना माना हो। तो अल्लाह फरमाएगा बंदे तू भूल गया, तेरा रब भूलने से पाक है। एक रात तू सोता था और करबट जब तूने ली तो कहा था या अल्लाह। अल्लाह फरमाता है इतना प्यार मुझे तेरे ऊपर आया कि मैंने तुझे तभी बख्श दिया था जब तू ये कह रहा था। ना माशाअल्लाह हमारे गुलाम गौस गजाली भाई बहुत अच्छी नात शरीफ पढ़ते हैं और कोई ये ना समझे कि मैं इनसे नाराज हो रहा था, मेरे छोटे भाई हैं इनसे नहीं। मैं तो जिससे कह रहा था इंशाल्लाह वो समझ भी गया होगा। हाँ मैं बातें कहता हूँ कुछ लोग बुरा माने, मैं नहीं कहता बुरा ना मानना, मैं कहता हूँ हाँ नहीं बुरा लगना चाहिए भाई, कम से कम कोई तो बुरा माने ना, कभी सही बात होगी तभी तो बुरा मानेगा ना आदमी। अल्लाह ताला तौफीक दे। हमारे गुलाम गौस गजाली भाई बहुत अच्छी नात शरीफ पढ़ते हैं, नेक इंसान है, नमाज भी पढ़ते हैं, नात भी पढ़ते हैं। कितनी अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में। हाँ वरना शायर कुछ ऐसे हैं भाई, जब आप ऐसे पीर के मुरीद नहीं होते जो नमाज नहीं पढ़ता तो ऐसे शायर की नात क्यों सुनते हो जो नमाज नहीं पढ़ता है। चेक किया करो नात जो पढ़ने आए इसने नमाज भी पढ़ी नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी तो उसको एक आध बार ऐसा जलील करो कि लो ये पैसे अपने जो तुमसे बात हुई थी तुम्हारी नात हम नहीं सुनेंगे, जब तुमने रब की नमाज नहीं पढ़ी तो अब तुम्हारी नात क्या पढ़नी। मैं 2-3 शेर पढ़ना चाह रहा हूँ, आप इजाज़त दें तो मैं पढ़ दूँ हल्का सा। माशाल्लाह हमारे नाजिम रज़ा खलीली साहब ये बड़ी अच्छी निज़ाम, अच्छा इनका नामी नाजिम है, घर वालों ने क्या रखा उनको खबर थोड़ी थी बड़े होकर ये नाजिम बनेगा, मगर नाजिम हैं और नाम भी नाजिम है, ये अल्लाह का फजल है, घर वाले बरकत वाले हैं इनके। 2-3 शेर पढ़ता हूँ, ज़रा आप अगर जाग रहे हो तो थके ना हो, फिर कह रहा हूँ तो कह दें या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है। माशाअल्लाह 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 जिंदाबाद। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है, रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है, रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है, अब सारी उम्र तैबा आना और जाना। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हुजूर सैयद शबाहत मियां साहिब किबला, जश्न शादी खाना आबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। आहा अब सारी उम्र माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, उसका शुक्र अदा करता हूँ बेशक बेशक कि मुझे अभी 17 दिन हुए मदीने से आए हुए, सुभान अल्लाह सुभान। और इंशाअल्लाह मैं 1 महीने के बाद फिर हज पे जा रहा हूँ मदीना, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उसकी वजह यह है कि ये जो दुनिया में दौलत के 3 काम हैं मेरे हिसाब से। दौलत का पहला काम है कि अपने बच्चों पे खर्च करो, दूसरा काम है अपने रिश्तेदारों पर गरीबों पर खर्च करो जो गरीब हों, और तीसरा काम है कि इससे मदीना देख के आओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत तो बड़े सख्त हैं इस मामले में, फरमाते हैं हुजूर तैयबा से भी कोई काम बढ़कर है। ओ जमीनों के पट्टे करवाने वालों, मस्जिदों में दुआएं करते हो या अल्लाह मदीना दिखा दे, और अंदर तुम्हारे चोर बैठा है, तुम्हारे अकाउंटों में पैसे भरे पड़े हैं, हज फर्ज हो गया और तुम अभी बहाने कर रहे हो, इसे मजाक समझ रहे हो। हैं हुजूर फरमाते हैं जिस पे हज फर्ज हो जाए वो फिर भी ना जाए। सुनो, बच्चों की शादी कर लूंगा तो हज पे जाऊंगा, माज़अल्लाह, ये कितनी घटिया बात है। ये
इसका मतलब यह कि बच्चों की शादी में रखना है। हज कर लोगे तो बच्चों की शादी नहीं होगी। क्या समझ रहे हो उस बात से? क्या किस जाहिल ने यह बात पढ़ाई है किसी को? क्या हज से शादी नहीं होगी? कसाब हालात बदलेंगे तब मैं मदीने जाऊंगा। मैंने कहा जाहिल, तेरा दिमाग खराब है। मदीने जाने से पहले हालात नहीं बदलते, हालात मदीने जाके संभलते हैं। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आहा, मदीने कौन जाता है? मदीने वो जाता है जिसकी नियत होती है। चोर नहीं जाता, चोर बेशक। ये बैनामे लिखने वाला, ये रोज जाने वाला, जमीनों पे लड़ने वाला, ये बैंकों में पैसे रखने वाला, ये यहाँ का दाखिल खारिज हो गया कि नहीं इसकी खबर रखने वाला, ये मदीने नहीं जाता। मदीने वो जाता है जिसके दिल में हुजूर से मोहब्बत हो। जैसे सरकार उसे ही बुलाते हैं, ओ साहब बुलावा नहीं आया, क्या टेलीफोन आएगा आपके लिए कि भाई बुलावा नहीं आया? कोई आएगा कि चलो भाई तुम्हारे बगैर हज में रौनक कोई नहीं है, वहां कुछ दिल नहीं लग रहा? ये क्या बेवजह की बातें लोगों ने कर दी हैं। हुजूर फरमाते हैं जिस पे हज फर्ज हो जाए और वो हज ना करे, फरमाते फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहूदी बन के मरे या नसरानी बन के मरे। हमने मदीने में जाते देखा है ऐसे लोगों को जो जाने के लायक ही नहीं थे पैसे के हिसाब से। हाँ हाँ, एक मुझे रक्शे वाला मिला था, क्या लगा मैं रक्शा चला के मदीने आया हूं। कहने लगे 20-50 रुपए रोज डालता था, 13-14 साल इकट्ठे किए पैसे, कभी 50 डाल दिए, कभी 100, कभी जितने भी बच्चे डाल देता था। कहते कई बार बच्चे बीमार हुए, कई बार घर में फाकू जैसी नौबत आई, मगर वो अपनी गुल्लक नहीं तोड़ी जिस पे मदीना लिखा था। कहते हैं उसको देखता था, हुजूर के गुम्बद का फोटो लगाता था, बस मैं सोचता था कभी ना कभी वक्त आएगा। एक दिन दिल में बहुत मदीने वाले की याद आई। कहने लगे सैयद साहब, ना सुन के आंखों में आंसू आए तो तोड़ दी वो ले जाके एक टूर वाले के सामने, ये मेरा आप रख लें। उसने जब गिना तो 57-58 हज़ार निकले। उसने मुझसे कहा, सही मुझसे कहने लगा भाई इतने पैसे में नहीं जाओगे, मगर चूंकि तुम नियत से साफ इंसान हो, देखो अल्लाह कैसे करम कर रहा है, हमारा 80,000 में टूर जा रहा है, हम आपको इतने में लेके चले जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान वो अल्लाह, टिकट वगैरह लेके मैं अपने घर पहुंचा, बीबी से कहा मदीने जा रहा हूँ, ये टिकट है। बीबी बोली अकेले जा रहे हो? मैंने कहा तुम्हें कैसे लेके जाऊँ? कब मुझे छोड़ के जाओगे? मैं रोने लगा, रक्षा चलाता हूँ। बेगम मेरे पास पैसे नहीं हैं, बस ये तो मदीने वाले की मोहब्बत है कि गुल्लक में पैसे जो जमा किए थे उस पर वो मान गया है। कहने लगा, मैं रोने लगा। वो अंदर गई, वो भी मेरी तरह आशिक थी। कहते अंदर गई, एक जोड़ी 1 तोला उसके पास, सिर्फ 1 तोला उसके पास जेबर था, मेरे पास लाके पैरों में रख के बोली इसे बेच आओ, मेरा भी टिकट मदीने का कटाओ, मैं कब्र में लेके थोड़ी जाऊंगी, मुझे मदीने वाले का मदीना दिखा। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, हुजूर सैयद शबाहत मियां साहिब किबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देखो मेरे भाइयों, मेरी बात बुरा मान के चले जाओ। अगर कोई इसमें बैठा हो ऐसा मालदार, काफी दौलत हो, तो मेरी बात बुरा लग जाए फिर चले जाओ। कई शायर मेरी बात बुरा मान के मदीना चले गए। हाँ, बोले ये सैयद साहब बड़ा बुरा बुरा कहते हैं तो इस वजह से चले गए। आप भी जरा दिल लगा के बोलो, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है, अब सारी उम्र तैबा आना और जाना, आना और जाना है। और जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं। आहा हा वाह वाह वाह, जन्नत किसे, जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं, एक प्यारा सकूचा है, गुंबद वो सुहाना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, एक माशाअल्लाह, प्यारा सकूचा है गुंबद वो सुहाना है। एक सुन्नी दुनिया से माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दुनिया से जाने वाला है। तो सुन्नी को जब मौत आती है ना, सच्चे सुन्नी को, हमारे जैसे खराब इंसान को नहीं, मैं तो बड़ा घटिया इंसान हूँ, बड़ी खराब घटिया इंसान हूँ, अपनी बात। सुन्नी अच्छा नेक दुनिया से जा रहा है, इधर देखो, तो मालूम है क्या कह रहा है?
उन लोगों ज़रा मेरा चेहरा साफ कर देना, गुस्ल में ठीक से सफाई कर देना, ऐसे रुई से ना ये मेरा चेहरा साफ कर देना भिगो के, अभी दाढ़ी काट देना और आंखों में ज़रा सुरमा लगा देना। तो कोई कहने लगा अब्बा क्यों ऐसी बात करते हो, क्यों ऐसी बात? कल का बेटे ज़रा तुम ऐसा कर देना। कहा क्यों? जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, मुझे कब्र में जाते ही मुँह उनको दिखाना है, मुझे कब्र में जाते ही मुँह उनको दिखाना है। मुसलमान और मौत के बारे में न सोचे। सहाबा इकराम जब 30 साल की उम्र से ऊपर हो जाते थे तो फिर उसके बाद कहते थे चलो भाई अब मसाजिद में चलो, चलो मस्जिद में चलो और अल्लाह के सामने रोएंगे। अब चूंकि उम्र का आधा हिस्सा बीत गया और मौत क्या पता कब आ जाए। जब ऐसी बीमारियां नहीं थी आई आजकल जैसी बीमारियां नहीं, सेहतमंद थे लोग। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैं तो देखा जब तेज आंधियां चलती थी सहाबा मस्जिद में हुजूर की बारगाह में आ जाते थे और रोने लगते थे, और वो ये कहते थे कि भाई चलो। कहा साहब आप मस्जिद में क्यों जमा हो गए? तो वो कहते थे इस वजह से कि हुजूर ने फरमाया कयामत आने से पहले आंधियां आएंगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कयामत आने वाली है। मतलब ये उनके अंदर खौफ था हुजूर की तरबियत की वजह से। इस पंखे को जरा बंद कर देना, आवाज कर रहा है। अब मेरी तरफ देखें, बस आराम से बैठे, थोड़ी देर सुने। ये इस वक्त जगह नहीं है, ये जन्नत की क्यारी है। ईमान की आंखों से आप देखोगे ना तो आप अपनी सारी नींदें कुर्बान कर दोगे। चूंकि सोते तो रोज हो, आज उस पैगंबर की महफिल में बैठे हो जो तुम्हारे लिए पूरी रात सोते नहीं थे। हाँ, जिनके पैरों में वरम पड़ जाते थे रात में खड़े होते वक्त, पैरों में वरम, आंखें सूज जाती थीं। पढ़ो मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, इसलिए मुसलमान, इसलिए नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पायंदाबाद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।